सबसे पहले जैसे ही आप मैट्रिसेस सुनते हो, राइट, तो उसका मतलब क्या होता है? मैट्रिक्स होता क्या है बेसिकली? सो मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन. इट इज अ कलेक्शन. ठीक है, कैसा है ये? इट इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे, मतलब अरेंजमेंट है ये. इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शन, उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स, राइट. अब ये जो नंबर्स और फंक्शंस होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स. किसी ने अगर आपसे पूछा बताओ भाई मैट्रिक्स क्या है, तो आप क्या कहोगे? इट इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन. ये अरेंजमेंट होता है नंबर्स और फंक्शन का. और ये जो नंबर्स एंड फंक्शंस होते हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं या फिर एंट्रीज कहते हैं मैट्रिक्स में, राइट. मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स. आप अगर कोई भी मैट्रिक्स को लिखते हो तो मैट्रिक्स को किससे लिखते हैं? कैपिटल लेटर्स से लिखते हैं. जैसे मैं कहूँ ए मैट्रिक्स, तो मुझे कैपिटल लेटर का यूज करना होगा. सो यहाँ लिखा है कि वी डिनोट मैट्रिसेस बाय कैपिटल लेटर्स. अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट्स आर सेट टू फॉर्म रोज. आपके मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो क्या बनाती हैं? वो रोज बनाती हैं. ठीक है. जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो क्या बनाती हैं? कॉलम्स बनाती हैं. ठीक है जी. तो याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं, वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते हैं. फिर अ मैट्रिक्स हैविंग m rows and n column is called a matrix of order m cross n. अब यहाँ पे एक नया शब्द आया है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ऑर्डर क्या होता है? किसी मैट्रिक्स में अगर m रोज हैं और n कॉलम है, तो हम कहते हैं कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है? m क्रॉस n, यानी रोज, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम. रोज क्रॉस कॉलम, रोज बाय कॉलम क्या देता है आपको? ये देता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, राइट. तो हमने ये भी डिस्कस कर लिया. तो अभी इस पेज में आपने क्या समझा कि मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे है नंबर्स और फंक्शंस का. ये जो नंबर्स और फंक्शंस होते हैं ना, इन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं. मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से. हॉरिजॉन्टल लाइंस जो आप मैट्रिक्स में ड्रॉ करते हो वो रोज होती हैं. वर्टिकल लाइन जो आप मैट्रिक्स में ड्रॉ करते हो वो कॉलम होता है. रोज क्रॉस कॉलम आपको ऑर्डर देता है मैट्रिक्स का. ठीक है, ये छोटे छोटे से पॉइंट हमने समझे. अब अगर जनरली मुझे कोई मैट्रिक्स लिखनी है, राइट, तो कुछ इस तरीके से लिखी जाती है. इन जनरल एन m क्रॉस n या फिर m बाई n. इसको आप कैसे रीड करें? m बाई n, मतलब ये क्या है? ऑर्डर है. सो इन जनरल एन m बाई n मैट्रिक्स हैज द फॉलोइंग रेक्टेंगुलर एरे, या फिर ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है. कोई मैट्रिक्स जिसमें m रोज हैं और n कॉलम है, तो उसे हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं. मैट्रिक्स में जो एलिमेंट को आप लिखते हो ना, जो आपके नंबर्स और फंक्शंस होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं या जो एंट्रीज होती हैं, उन्हें हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं. और पूरे मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. तो मुझे एक जनरल m बाई n मैट्रिक्स बनानी थी, मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स मुझे बनानी थी जिसके अंदर m रोज हो और n कॉलम्स हो. तो वो मैंने कुछ इस तरीके से बनाया. ये इसका पहला नंबर है, ये इसका पहला एलिमेंट है. दिस इज A11, ये A12, A13, A1J, A1N. ये जो पहले वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, ये बताते हैं रोज, मतलब हम फर्स्ट रो में घूम रहे हैं. और जो ये दूसरे वाले एलिमेंट होते हैं ये बताते हैं कॉलम. इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि ये पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है A11. A12 क्या शो करता है कि ये पहली रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट है. A13 का मतलब क्या है? ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है. इसी तरीके से A1N क्या शो कर रहा है कि ये फर्स्ट रो और nth कॉलम का एलिमेंट है A1N. और मैं कैसी मैट्रिक्स बना रही हूँ? m क्रॉस n, यानी m रोज होंगी, n कॉलम होंगे. ये रहा आपका n कॉलम. ये तो फिलहाल फर्स्ट रो थी.
ऐसे ही हम सेकेंड रो, थर्ड रो और mth रो पे आ जाएंगे। देख सकते हैं आप, ये हम mth रो पे आ गए और mth रो का फर्स्ट कॉलम तो एलिमेंट हो गया am1, mth रो का सेकेंड कॉलम वाला एलिमेंट हो गया am2, इसी तरीके से mth रो का nth कॉलम वाला एलिमेंट हो गया amn। तो ये मेरी मैट्रिक्स बन जाती है m क्रॉस n की। जितने उसमें रोज होते हैं, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम गिव्स यू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और ऑर्डर को हम यहाँ पे इस साइड लिख देते हैं नीचे। याद रखिएगा, पहले रो आता है फिर कॉलम आता है ऑर्डर लिखने में। और ये ऐसा मत करना कि इसका इनटू करके आ जाओ, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप ऐसे लिख रहे हो r क्रॉस c, इसका मतलब आप ऑर्डर बता रहे हो। और अगर आप रियलिटी में मल्टीप्लिकेशन कर देते हो तो आप बताते हो कि आपके मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो जब ऑर्डर लिख रहे हो तो सिर्फ लिखते हो r क्रॉस c, मतलब रोज क्रॉस कॉलम, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। इसमें कितनी रोज हैं? m रोज हैं। इसमें कितने कॉलम्स हैं? n कॉलम्स हैं। तो नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन गिव्स यू ऑर्डर। और अगर आप रियलिटी में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बताता है कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो ये आपको एलिमेंट बता देता है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अब मान लो कोई मैट्रिक्स थी मेरी A, ये क्या है? मैट्रिक्स इज A। मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। तो यहाँ लिखा मैंने कि मेरी जो ये मैट्रिक्स इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखी है ना, मैं इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। कैसे लिख सकती हूँ? मैं क्या करूँगी, ये जो मेरे एलिमेंट्स हैं, आपको ये जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं, मैंने इसको ऐसा लिख दिया कि मेरे जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर aij। ओके, ये मेरे एलिमेंट्स क्या है? aij है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया m क्रॉस n। ये जो मेरी मैट्रिक्स है इतनी बड़ी सी आपको दिख रही थी ना, देखो मैंने इसको कितना छोटा लिख दिया। ये जो एक लाइन है ना, ये पूरा शो कर रही है कि आप इस मैट्रिक्स के बारे में बातें कर रहे हो। मैम एक बार हमको भी समझाओ कैसे। तो सुनो, हमने लिखा कि दिस मैट्रिक्स A इज इक्वल टू aij और यहाँ पे लिख दिया m क्रॉस n। जब भी स्मॉल लेटर का यूज करते हो तो वो एलिमेंट होता है। मैंने कहा मेरी मैट्रिक्स A के अंदर एलिमेंट है। अच्छा, कैसे एलिमेंट है? aij टाइप के एलिमेंट्स है। क्या इसका ऑर्डर है? m क्रॉस n का है। मतलब आपका ये जो I है ये 1 से स्टार्ट होगा और खत्म कहाँ होगा? m पे होगा। ठीक है, जो आपका ये J है ये भी 1 से स्टार्ट होगा और खत्म किस पे होगा? n पे होगा, क्योंकि आपके ये जो I J है दे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर स्टार्ट करते हैं 1 से। तो मेरे ये जो I J है ये 1 से स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन I मेरा खत्म होगा m पे, J मेरा खत्म होगा n पे। इसका मतलब ये जो मेरा aij है ना, इसमें ये जो पहला सबस्क्रिप्ट I है ये रिप्रेजेंट करता है रो को, J रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, है ना। रीड करो आप, aij फर्स्ट सबस्क्रिप्ट I डिनोट्स द रो, सेकेंड सबस्क्रिप्ट J डिनोट्स द कॉलम इन विच द एलिमेंट लाइज। ठीक है, झूठ नहीं कह रहा, रह रहा है उसमें। ठीक है, इन विच द एलिमेंट लाइज, राइट। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरी जो मैट्रिक्स मैंने इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा। कैसे? कि देखो इतनी बड़ी जो ये मैट्रिक्स थी A, जो इस तरीके से लिखी थी, मैंने कहा देखो इट इज aij, और ये aij का ऑर्डर क्या है? m क्रॉस n है। I और J क्या है? I रिप्रेजेंट करता है रो, J रिप्रेजेंट करता है कॉलम। तो मेरी रोज कितनी है इसमें? m रोज है। पहली रो क्या है? फर्स्ट रो। लास्ट रो क्या है? m रो। तो मैंने क्या कहा कि मेरा I 1 से m के बीच में रहेगा। J सबस्क्रिप्ट क्या बताता है? कॉलम। पहला कॉलम क्या है? फर्स्ट कॉलम। लास्ट कॉलम क्या है? nth कॉलम। यानी J मेरा 1 से लेके n के बीच में होगा। ठीक है जी। सो इस तरीके से आपको याद रखना है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। सो आई होप ये पॉइंट क्लियर है कि मैट्रिक्स क्या है? ordered rectangular array of numbers or functions. These numbers or function are said to be known as elements. Matrix is denoted by capital letters. जो elements होते हैं, numbers होते हैं, इन्हें small letters से represent करते हैं. Horizontal line rows होता है, vertical line column होता है. These are my horizontal line. ये क्या है? ये सब rows हैं.
वर्टिकल लाइन, ये सब क्या है, कॉलम है। जितनी रोज हैं और जितने कॉलम हैं उनका क्रॉस मुझे ऑर्डर देता है और उनका वास्तविक मल्टीप्लिकेशन मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स देता है। किस तरीके से एक एक्सपेंडेड मैट्रिक्स को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं हमने ये भी देख लिया। AIJ में याद रखिएगा जो पहला सबस्क्रिप्ट आई है वो रो है। मैट्रिक्स में सबसे पहले क्या आता है, रोज आता है, और जो J है, AIJ का जो J है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। ठीक है, तो ये हमने छोटी छोटी सी बातें सीख ली। अभी तो जनरल एग्जाम्पल था, एक बार आप इस एग्जाम्पल को देखिए। दिस इज माई मैट्रिक्स A, ओके। अब यहां पे जो ये वर्टिकल लाइंस आपको दिख रही हैं, आपको ना ऐसे काट के नहीं आना है पेपर में, आप बस समझो यहाँ पे एक बार फिर से। ये जो मेरी वर्टिकल लाइंस आपको दिख रही हैं, इन लाइंस को मैं क्या कहती हूँ, कॉलम्स कहती हूँ। क्लियर है ये चीज? ये जो आपको हॉरिजॉन्टल रेड लाइंस दिख रही हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ये क्या है, रोज है। कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, 3। इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं। इसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब क्या है, these are the entries of the matrix which is also known as elements। ये आपके मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। तो यहां पे हमने क्या समझा, हमने समझा कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उन्हें रोज कहते हैं, जो वर्टिकल लाइन होती है उन्हें कॉलम्स कहते हैं, और नंबर्स और फंक्शंस जो होते हैं उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब सुनिए जरा आप लोग, आगे जाने से पहले अब यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग मुझे बताएंगे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। मैम ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। अच्छा, तो कितनी रोज हैं इसमें, चेक करो फिर से, कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर में लिखोगे 3। कितने कॉलम्स हैं इसमें, इसमें कितने कॉलम्स थे, 3 कॉलम्स थे, तो यहाँ पे लिखोगे 3 क्रॉस 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 3/3 हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कोई बताएगा मुझे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में? मैम गिन लो ना। अरे बिना गिन के बताओ ना, कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, 3 3 6, अरे 3 3 9 एलिमेंट्स है, 3 3 6 नहीं करना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, वास्तविक मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्डर इज नोन एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो उसका जब रियलिटी में मल्टीप्लाई करोगे तो 9 एलिमेंट्स आपके सामने हैं, नहीं मानते तो काउंट कर लो। ठीक है, क्लियर है? चलो, ऑर्डर समझ गए, एलिमेंट समझ गए। अच्छा, ये जो मैट्रिक्स है ना, याद रखिएगा हमेशा, खैर ये तो अब आप लोग कंप्लीट चैप्टर रिवीजन देख रहे हो, लेकिन स्टिल मैं एक बार बता देती हूँ, हमेशा याद रखना मैट्रिक्स को ये ऐसे वाले ब्रैकेट से ही रिप्रेजेंट करते हैं। किसी का मन कर गया कि मैम देखो मुझे ना ये ऐसे करके ना इसको यूं ये करने का मन नहीं कर रहा, मैं इसको ऐसा नहीं लिखना चाहता, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, क्या ये मैट्रिक्स है? तो मैं कहूँगी चैप्टर नंबर 4 देखो और चैप्टर नंबर 3 देखो। मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, ये तो डिटर्मिनेंट का रिप्रेजेंटेशन है। अगर गलती से भी आपने मैट्रिक्स वाले चैप्टर में ऐसा ब्रैकेट ना बना के 2 सीधी लाइन बना दी ना, तो गया आपका क्वेश्चन। तो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन क्या है, मैट्रिक्स को इस तरीके से ही लिखते हैं। जो वो रेक्टेंगुलर एरे है वो आपको कैसे ब्रैकेट में अरेंज करना है, वो आपको अरेंज करना है ऐसे वाले ब्रैकेट में। सो फॉर मैट्राइसेस ऑलवेज यूज दिस ब्रैकेट। 2 सीधी लाइन डिटर्मिनेंट होता है जो चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, अब खैर ये 1 शॉट रिवीजन है तो मुझे पता है ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, आप सबको ये पता होगा, लेकिन स्टिल चलो डिस्कस कर लिया एक बार। अब मैं आपसे ये कह रही हूं, क्या आप मुझे ऐसे जस्ट मैंने नॉर्मली आपसे पूछा, आपने मुझे कहा मैम 3 रोज हैं 3 कॉलम है, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि आपकी मैट्रिक्स ए में A23 वाला एलिमेंट कौन सा है? मैम A23 तो कहीं दिखा ही नहीं है। हाँ, तभी तो पूछा, बताओ A23 एड्रेस पे कौन रहता है? ठीक है, बेसिकली हम एड्रेस की बात कर रहे हैं। ये जितने भी एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके सामने है ना, इन सब का एड्रेस है। जैसे आपका एड्रेस होता है वैसे इन एलिमेंट्स का एड्रेस है। तो मुझे बताइए कि A23 पे अगर मैं जाती हूँ तो वहां पे मेरा वेलकम कौन करेगा? A23 वाले पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट रखा है? तो ठीक है मैम, थोड़ा सोच के बताते हैं। अभी आपने हमें सिखाया था कि AIJ में जो I होता है वो रो बताता है, J बताता है कॉलम। तो इसके अकॉर्डिंग मैम A23 में सेकेंड रो की आप बात कर रहे हो
और थर्ड कॉलम की आप बात कर रहे हो। अच्छा, तो मैम सेकेंड रो मतलब ये हो गया और थर्ड कॉलम मतलब ये हो गया, यानी A23 मैम ये है। तो A23 पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा एलिमेंट 6। इस तरीके से एड्रेसिंग भी आपको पता होना चाहिए। चलिए ज़रा बताइए कि A13 पे कौन है। तो आप कहोगे देखो मैम A13 का मतलब है फर्स्ट रो, क्योंकि जो भी पहला है दैट इज रो इन मैट्रिसेस, ठीक है। तो A13 में 1 क्या है, रो, फर्स्ट रो, और 3 क्या है, कॉलम, यानी थर्ड कॉलम। तो ये हो रहा है इंटरसेक्शन, यानी कि ये है आपका A13 और यहाँ पे आपको मिलेगा 3, ठीक है। तो इस तरीके से ना मैं अपने इस एंटायर मैट्रिक्स को एड्रेस के फॉर्मेट में लिख सकती हूँ। कैसे, कुछ इस तरीके से A11, A12, A13। चलो यही लिखते हैं अपन। सुनो, ये जो है ना ये क्या है, A11 है। ये क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। ये क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। ये क्या है, ये है आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ये क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। ये क्या है, सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। व्हाट इज दिस, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ये क्या है, थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, एंड दिस इज थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो इस तरीके से आप इनकी एड्रेसिंग भी कर सकते हो। आई होप ये पॉइंट क्लियर है और यहाँ से हमने सभी छोटी छोटी बातों को सीख लिया। Now comes the very important topic, that is equality of matrices। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं? So two matrices A, जिसे हम Aij इस तरीके से लिखे, and B Bij are said to be equal। इसका क्या मतलब है, ये हमने कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा है, हम इसे एक्सपेंड करके अच्छी मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास कोई दो मैट्रिक्स हैं A एंड B, और मैं चाहती हूँ कि मेरे ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो, तो इनको दो शर्तों से होके गुजरना होता है। पहली शर्त कि दोनों मैट्रिक्स A एंड B के ऑर्डर सेम होने चाहिए। एग्जाम वाले आपको थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड करके पूछ सकते हैं, जैसे both the matrix should have same number of rows and both the matrix should have same number of column। That is only they have same order, है ना। ऑर्डर क्या होता है, रोज क्रॉस कॉलम। जितनी रोज इसमें होंगी उतनी ही रोज इसमें होनी चाहिए, जितने कॉलम इसमें होंगे उतने ही कॉलम बी मैट्रिक्स में होना चाहिए। अगर मेरी किसी भी दो मैट्रिक्स को इक्वल होना है, दे शुड हैव सेम ऑर्डर, मतलब नंबर ऑफ रोज इन ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। इसके बाद ईच एलिमेंट ऑफ ए is equal to corresponding element of B, यानी कि Aij Bij के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि A मैट्रिक्स के A11 पोजीशन पे जो एलिमेंट रखा है ना, B मैट्रिक्स के B11 पोजीशन पे वही एलिमेंट होना चाहिए। A12 पे जो एलिमेंट रखा है B12 पे भी वही होना चाहिए। A21 पे जो रखा है वही आपके B21 पे होना चाहिए। A22 पे जो रखा है वही एलिमेंट आपका B22 पे होना चाहिए। मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी सेम। For example, these two matrices are equal. How? Because they have same order। इसमें दो रोज है, इसमें भी दो रोज है, इसमें दो कॉलम है, इसमें भी दो कॉलम्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है, 2x2 है, यस। और साथ ही साथ जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, जैसे कि इसके करस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट आएगा। कैसे पता? क्योंकि इसकी पोजीशन है A11, इसकी पोजीशन है B11। ये पोजीशन क्या है A12, ये पोजीशन क्या है B12। तो A12 पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो ही आपका B12 पे होना चाहिए। दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी सेम। ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो ये इनकी जो पोजीशंस हैं दे शुड बी सेम। जैसे A11 B11, A12 B12, A21 B21, A22 B22, दे शुड बी सेम, राइट। तो आपकी दो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं। आई होप ये पॉइंट आप सबको अच्छे तरीके से क्लियर है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कैसे होती हैं।